नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम आपको बताएंगे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बारे में। कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में ज़रा हम डिटेल से बताएं। तो आज का जो टॉपिक इन्हीं दोनों पे रहेगा कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंसेस है और करंट अकाउंट कौन खुलवा सकता है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और ये सेविंग अकाउंट से किस तरह से अलग है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से, आपकी छोटी छोटी सपोर्ट से हम एक अच्छी वीडियो और तैयार कर पाएंगे और हमारा हौसला बढ़ेगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो हर व्यक्ति खुलवा सकता है। इसके अंदर आपके जनधन खाते, नॉर्मल सेविंग अकाउंट, 10,000 की लिमिट वाला, 50,000 की, सारे के सारे सेविंग अकाउंट में आते हैं। और सेविंग अकाउंट हर आदमी के लिए खोलना बिल्कुल आसान है। वो कोई भी उस आदमी उस अकाउंट को खोल सकता है। जैसे एक मज़दूर है वो भी एक सेविंग अकाउंट खोल सकता है और एक बड़ा बिजनेसमैन है वो भी सेविंग अकाउंट खोल सकता है। लेकिन जो करंट अकाउंट वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि करंट अकाउंट स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होता है जो कोई ना कोई अपना बिजनेस करते हैं, कोई छोटा सा शॉप करते हैं और जिसका वो बिजनेस का हिसाब किताब रखने के लिए यूज़ करते हैं। करंट अकाउंट में बेसिकली बैंक जितनी भी उसकी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो उसको करंट अकाउंट से करते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट के बेनिफिट दिए जाते हैं स्पेसिफिकली एक बिजनेसमैन को। क्योंकि जिस तरह से सेविंग अकाउंट के अंदर आपको पैसा जमा कराने की कुछ लिमिट्स होती हैं, इतनी ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, फिर एटीएम यूज़ करने की लिमिट होती है, उसके चार्जेस लगते हैं। लेकिन करंट अकाउंट में इस तरह की कोई भी लिमिट नहीं होती है। एक बिजनेसमैन अपनी क्षमता के अनुसार, जितना उसका बिजनेस है, जितना बिजनेस वॉल्यूम है, उसके हिसाब से वो अपना करंट अकाउंट खुलवा सकता है और उसी के हिसाब से उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। करंट अकाउंट के अंदर व्यक्ति अपने बिजनेस से रिलेटेड हर ट्रांजैक्शन को ऐड करता है और उसी से उसका हिसाब किताब रखता है। करंट अकाउंट का सबसे बड़ा बेनिफिट उन लोगों के लिए है जिनकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती है और बहुत हाई वॉल्यूम पे होती हैं। यानी कि मान लो अगर मैं एक ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ, मैंने दिन में 10 बार पेमेंट डालनी है और 10 बार कहीं पर ट्रांसफ़र करनी, तो सेविंग अकाउंट में ये पॉसिबल नहीं होगा, उसके आपको बहुत सारे चार्जेस पड़ेंगे। करंट अकाउंट के अंदर आप बिजनेस की, आपको जो डेली लिमिट है जमा कराने की, वो कोई लिमिट नहीं होती है। जो भी आपने प्लान लिया उसके हिसाब से आप कितनी भी बार उसमें ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कितनी भी बार पैसा जमा करा सकते हैं, कितनी बार ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी लिमिट नहीं है। इसके चलते करंट अकाउंट बिजनेस के लिए एक अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है। इसके अंदर आप चेक बुक्स की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी चेक इशू करते हैं, चेक बुक्स आपको कितना, जैसे खत्म होता है आपको न्याय मिलता है, ये सारा चार्ज है। लेकिन करंट अकाउंट में एक चीज़ है कि उसमें जैसे सेविंग अकाउंट में आपको अकाउंट में बैलेंस रखने पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि बैंक उल्टा आपसे मंथली या तिमाही या 6 महीने बाद या सालाना उस अकाउंट के मेंटेनेंस चार्जेस आपसे काटता है। और इन सब को लेके करंट अकाउंट जो है वो एक बिजनेसमैन के लिए ही है। एक नॉर्मल व्यक्ति जो उसमें है, साधारण व्यक्ति, उसके लिए वो करंट अकाउंट नहीं है। तो करंट अकाउंट को भी अब दो तरह से खोला जा रहा है। एक तो है जो स्पेसिफिक बिजनेस के नाम पे, यानी कि जो बिजनेसमैन है जिन्होंने कोई अपनी फर्म बनाई हुई है और उसका नाम रखा हुआ है, जीएसटी नंबर लिया हुआ है, आधार उद्योग में एमएसएमई है, उनके लिए है। तो वो जो अकाउंट खुलता है वो फर्म के नाम से खुलता है। और एक व्यक्ति है जो अपना ब्यौरा रखना चाहता है करंट अकाउंट के अंदर और उसका जो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है वो लिमिटेड है, तो उसके लिए कई बैंक फैसिलिटी देते हैं कि वो आपको पर्सनल करंट अकाउंट खोल के देते हैं। तो पर्सनल करंट अकाउंट के अंदर सारी फैसिलिटीज़ वही मिलती हैं जो करंट अकाउंट में मिलती हैं, बस इसमें जो डिपॉजिट अमाउंट होती है, जो जो जमा करते हैं अकाउंट ऑपरेटिंग का होता है, उसमें एक लिमिट होती है। एक पर्सनल आदमी जो अपने नाम पे कर सकता है, वो एज़ पर सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली वो आपको लिमिट मिलती है। तो यही एक जो मेन जो डिफरेंसेस है वो करंट और सेविंग अकाउंट में यही था कि करंट अकाउंट है वो बिजनेसमैन के लिए है और सेविंग अकाउंट जो है वो नॉर्मल हर किसी आदमी के लिए खुला है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कई लोग होते हैं वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कहते बहुत छोटा क्रिएटर है। तो छोटा छोटा करके क्रिएटर बड़ा बनता है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम भी एक दिन बड़े क्रिएटर बनेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।